स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं और वो व्यक्ति हैं ऋषि सुनक। दोस्तों, ब्रिटेन के ये नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। अब बताइए, अपने देश का कोई भी आदमी बाहर जाकर एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त करता है तो हमें गर्व तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा ये जो मौसम का चेंजिंग है इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सर्दी वर्दी हुआ है, तो माफ़ी चाहेंगे अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके डिटेल्स, यानी पूरा डिटेल्स जानते हैं इनके बारे में। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, ऋषि सुनक ने पेनी मोर्डांट को हरा दिया, यानी पेनी मोर्डांट को हराने के बाद इन्होंने जीत हासिल की। ऋषि सुनक को 180, अब यहाँ पे इनको 180 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन मिला। इसके बाद इन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब दोस्तों, ये हो सकता है तो 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। अब ब्रिटेन की राजनीति में सबसे पहले बोरिस जॉनसन अपना इस्तीफा दिए थे। इसके बाद लीज ट्रस सुनक को चुनाव हराकर कुर्सी पर बैठ गए। इससे पहले भी ये चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन इन्होंने लीज ट्रस के सामने हार गए। अब लीज ट्रस को 45 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा और फिर से ऋषि सुनक इंग्लैंड के नए प्रधान यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना जगह बना लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी जो है जीवन शैली के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म जो है 12 मई 1980 को, ये तो एक ब्रिटिश राजनेता है ही। अब भले ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं, लेकिन ये एक ब्रिटिश राजनेता ही इनको माना जाएगा। 2020 से 22 तक यूनाइटेड किंगडम के राजकोष के चांसलर के रूप में ये काम किए। इससे पहले सुनक 2019 से 20 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव रहे। अब सुनक कंजर्वेटिव पक्ष के सदस्य हैं। वह 2015 से उत्तर यॉर्कशायर में रिचमंड और के लिए संसद सदस्य भी रह चुके हैं। दोस्तों, यही है ऋषि सुनक और यही अभी जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और भी डिटेल्स। दोस्तों, ये जो है कंजर्वेटिव पक्ष के सदस्य हैं। वे 2015 से उत्तर यॉर्कशायर में रिचमंड यॉर्क के लिए संसद सदस्य भी रहे थे। अब दोस्तों, अगला टॉपिक है इनका जन्म इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नामक शहर में हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के थे। इसीलिए इनको भी भारतीय मूल के ही माना जाएगा। तो पूर्व अफ्रीका में रहते थे। 90 के दशक में इनके माता पिता ने पूर्व अफ्रीका से इंग्लैंड में आ गए। इनकी जो कहानी है, इनके माता पिता पूर्व अफ्रीका में रहते थे, इसके बाद इनके माता पिता इंग्लैंड में आ गए। ऋषि सुनक अपनी पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज में की थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र की पढ़ाई लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में की थी। इसके बाद फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करने के दौरान इनकी मुलाकात इंफोसिस के फाउंडर और व्यापारी NR नारायण की बेटी अक्षरा मूर्ति से हुई और इन्होंने उनसे शादी कर ली। तो दोस्तों, ये था इनका जीवन शैली। अब इनकी शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका एजुकेशनल फैक्टर क्या था। दोस्तों, सुनक ने विंचेस्टर कॉलेज में स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में फर्स्ट के साथ स्नातक की। 2006 में इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में से MBA की डिग्री प्राप्त की। ये था इनका एजुकेशनल पॉइंट। अब बढ़ते हैं इनका राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन वहाँ में ब्रिटेन में इनका क्या था, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद ऋषि सुनक 2015 में पहली बार सांसद बने थे। यानी 2015 में इन्होंने पहली बार संसद का चुनाव जीता था। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। वो ब्रेक्जिट का समर्थन करते गए और इनका पार्टी में एक वैल्यू बनता चला गया। ऋषि सुनक ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के संसदीय अवर सचिव के रूप में कार्य किया। थेरेसा मे के इस्तीफा देने के बाद सुनक ने बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव नेता बनने के अभियान का समर्थन किया। जॉनसन ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सुनक को ट्रेजरी का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। यानी जॉनसन का भी इनके जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही इनको समर्थन करने के बाद मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया, ट्रेजरी का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। चांसलर के रूप में सुनक ने यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 जो महामारी आया था, एक बहुत बड़ी महामारी थी, और इन्होंने आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार की आर्थिक नीति पर इन्होंने जो काम किया, प्रमुखता से काम किया। एक कोविड-19 में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, 5 जुलाई 2022 को अपने त्यागपत्र में जॉनसन के साथ
अपनी आर्थिक नीति के मतभेदों का हवाला देते हुए सुनक ने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। वहां पे जो है आर्थिक नीति के चलते इन्होंने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया और सुनक का इस्तीफा स्वास्थ्य सचिव जावेद के इस्तीफे के साथ एक सरकारी संकट के बीच जॉनसन के इस्तीफे का कारण बन गया। तो दोस्तों ये था इनका राजनीतिक जीवन। और दोस्तों ये अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा वर्क किया और आज ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन हम लोग को गर्व इस बात का होना चाहिए कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात पे तो हमें गर्व होना चाहिए। तो हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल बीएससी स्टडी के साथ बने रहे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।